तो आप सभी को पता है कि तीसरा नवरात्र है जो कि माता चंद्रघंटा के रूप में मनाया जाता है और आप सभी को माता चंद्रघंटा के तीसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज के इस तीसरे नवरात्रे में हम माता रानी को ऐसा क्या चढ़ाएं जिससे माता रानी हमारे पे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखे। ये शुरू करते हैं इसी जानकारी के साथ अपने इस ब्लॉग को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी 5:15 बज चुके हैं और जैसा कि मैं 4 बजे उठी थी, लेकिन उठते उठते ही वही थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और उठने के बाद बस अपना जो साफ सफाई थी वो मैंने सभी कर लिया। और ये भी देखिए यहाँ पर नहा धोकर आ गए हैं। अभी हम माता रानी की जिस तरह साफ सफाई करते हैं प्रतिदिन करनी भी चाहिए माता रानी के दरबार की। अब सबसे पहले घर की करनी चाहिए, उसके बाद हमें माता रानी के दरबार की करनी चाहिए, क्योंकि नहा धोकर ही हम माता रानी के दरबार की साफ सफाई हमें करनी चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता भी है कि आज तीसरा नवरात्रा है जो कि माता चंद्रघंटा का है। और मैं और मेरे परिवार वाले आप सभी के लिए यही कामना करते हैं कि आपके जो भी मनोकामना हो माता चंद्रघंटा उसे पूर्ण कर दे। अभी तो मैं माता रानी के भोग के लिए कर रही हूँ सामान तैयार और आपको मिलती हूँ माता रानी के दरबार में। तो मैं आ गई हूँ माता रानी के दरबार में। माता रानी, मेरे से जो भी भूल चूक हो मुझे माफ़ करना। हे माता रानी, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लो और उनके परिवार में खुशहाली भर दो। और यहाँ पर देखिए मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। जैसे कि प्रतिदिन हमें सबसे पहले साफ़ सफाई करनी चाहिए और उसके बाद आज या कल की पूजा का सामान है जैसे कि फूल वगैरह है, इनको मैं उठा लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसे तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए माता रानी के दरबार की कि किसी कोई भी चीज़ हिले ना, इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर जो भी सामग्री है वो कल की चढ़ाई हुई सभी पुप्स वगैरह सब उठा लेती हूँ मैं एक प्लेट में करके। और ये फल चढ़ाए हुए इनको भी मैं अलग रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नए ताजे फल रखूंगी। मैं एक साफ कपड़े से सफाई कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, जैसे है ऐसे के ऐसे ही रहे। तो देखिए मैंने सभी पुप्स वगैरह जो भी थे, फल, पानी रखा हुआ था वो माता रानी के दरबार में, वो सभी हटा के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने गंगा जल ले लिया है और मैं माता रानी के दरबार में कर देती हूँ छिड़काव। ये स्थान में दोबारा से पवित्र कर देती हूँ। हे माता रानी, सभी भक्तों पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना। शाश्वत नमन सदाई जय। तो मैंने गंगा जल के द्वारा सारी जगह छिड़काव कर दिया है। अब मैं धूप बत्ती ले लेती हूँ। धूप बत्ती से अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। धूप बत्ती वगैरह जो भी सामग्री है मेरे पास वो सभी यहाँ पर पूजा की थाली में लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि अभी पूजा प्रारंभ करनी है। और जो सामान था वो सभी हटा दिया मैंने। मैं पुप्स लेके आ जाती हूँ जो मुझे माता रानी के चरणों में चढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले माता रानी को लगाऊंगी तिलक, बाद लगाऊंगी गणेश देवता को। और जो भी माता रानी के चरणों में मैंने सामग्री चढ़ाई हुई है, जो भी फल फूल जो भी माता रानी के प्रिय है, वो सभी सामान मैंने अपने दरबार में यहाँ पर रखे हुए हैं माता रानी के। तो इनको मैं ऐसे ऐसे कर कर ही सारों पर तिलक लगा दूंगी। और आप सभी को मैं बता दूं, मैंने फल भी यहाँ पर बदल लिए हैं, सेब, केला, अनार। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पुप्स लिए हैं जो कि मुझे माता रानी के चरणों में चढ़ाने हैं। और आज का जो प्रिय भोग होता है माता चंद्रघंटा का, वो होता है चरना अमृत। मैंने तैयार किया है चरना अमृत। ये देखिए मैंने यहाँ पर चरना अमृत तैयार कर लिया किया है प्रसाद के तौर पर। इसमें मैंने तुलसा पत्र भी डाले हैं और हल्की सी चीनी डाली है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मिठाई नहीं थी बनाने की, तो मैंने यहाँ पर दूध का प्रयोग किया है। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। और आपको मैं सबसे मेन चीज़ मैंने वीडियो में शेयर भी की थी अपने शास्त्री जी के द्वारा, कि हमें माता के इन 9 दिनों में क्या तो दाने, अनार के दाने भेंट करने चाहिए या फिर अनार ही हमें भेंट करना चाहिए। यहाँ पर हमें माता रानी के चरणों में अनार रख दिया है, जिससे हमारे शास्त्री जी ने हमें बताया था कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि
बुद्धि बनी रहे और माता रानी की असीम कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी से भी कि आप भी 9 दिनों में माता को अनार का भोग ज़रूर लगाएँ या चढ़ाएँ माता रानी के चरणों में। तो यहाँ पर इसी तरह मैंने गणेश देवता को भी पुष्प अर्पण कर दिए हैं। अब मैं अपनी जो मेरे पास पुष्प बचे हुए थे उनको माता रानी के दरबार में ऐसे बिखेर दूँगी या डाल दूँगी सजावट के लिए। तो अब मैं अपनी पूजा प्रारंभ करती हूँ। मैं हे माँ दुर्गे, अपनी असीम कृपा बनाए रखना मेरे पूरे परिवार पे। तो मैंने उठा ली है यहाँ पर दुर्गा माता की सप्तशती और इस सप्तशती में माता रानी के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। इसीलिए हमें अलग-अलग तरीके से पता लगता है माता के 9 रूपों का कि माता रानी ने हमारे पर अपनी किस तरह से अपनी असीम कृपा बनाए रखी है। तो सप्तशती दुर्गा माता की क्यों पढ़ी जाती है, आप सभी को पता भी है कि इसमें 9 रूपों का माता रानी का वर्णन किया गया है और एक-एक कर हमें नाना प्रकार से 9 रूपों की माता रानी की सप्तशती को पढ़ना चाहिए। जय हो माँ दुर्गा। जय हो माँ दुर्गा। श्री दुर्गा माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निश दिन ध्यावत, तुम्हें को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवारी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मर्ग मदि को मैया, टीको मर्ग मदि को। उज्ज्वल से देऊ नैना, उज्ज्वल से देऊ नैना, चांद बदनिनी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रातांबर राजे मैया, रातांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत, खड़क खपर धारी मैया, खड़क खपर धारी। शूर नर मुनि जन सेवत, शूर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासांगज मोती मैया, नासांगज मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि चंद्र दिवाकर, राजत शम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुभ निशुभ विदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूर्म विलोचन नैना, धूर्म विलोचन नैना, निज दिन मत माती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु के टविदहु मारे, मधु के टविदहु मारे, भयभीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्रानी तुम्हें कमला रानी मैया, तुम्हें कमला रानी। आगमन निगम बखानी, आगमन निगम बखानी, तुम्हें शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी ज्ञावत, नृत्य करत भैरू मैया, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मगदारू, बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम
ही जग की माता, तुम ही हो भरिता मैया, तुम ही हो भरिता। भगतन के दुख हरिता, भगतन के दुख हरिता, सुख संपत्ति करिता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुंदरा धारी, मैया वर मुंदरा धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तू मेरा जत, श्री माल के तू मेरा जति, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे, जय अम्बे गौरी। जकारा शेरावाली का बोलो साचे दरबार की जय। हे दुर्गे माता, आपको सत शत नमन। जो भी भूल चूक हुई हो माफ करना माता रानी। जय माता रानी। माता रानी, हे माँ मेरे इस भोग को ग्रहण कीजिए। जय हो माँ दुर्गे। हे तुलसी मैया, आपको शत नमन। सदा ही जय हो तुलसी माता। अपनी असीम कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखना। जय हो तुलसी माता। ओम नमो नमः तुलसी माता। तो मैं तुलसी माता की भी पूजा पाठ करके बाहर से आ गई हूँ। और जो आने के बाद माता रानी के दरबार में जो प्रसाद रखा था भोग का, वो मैं सभी को बांट देती हूँ घर में। तो मैंने माता रानी के चरणों में से प्रसाद उठा लिया है। अब मैं इनको दे देती हूँ। लो पकड़ो प्रसाद ये। तो मैंने इनको प्रसाद दे दिया है। और देखिए, आज आप सभी को पता है कि चंद्र घंटा माता का तीसरा नवरात्रा है और इसी चंद्र घंटा माता की हमने आज पूजा की है। आप पर चंद्र घंटा माता अपना आशीर्वाद बनाए रखे, साथ में हमारे पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जो भी हमारे से गलती हुई हो पूजा पाठ में, माँ चंद्र घंटा हमें माफ करना। जो भी उनकी मन इच्छा है वो सभी नवरात्रों में पूर्ण करना। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। करती हूँ इस ब्लॉग को समाप्त। आप सभी को मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।